अब बालकनी बनाने के लिए करना ये होगा कि यहाँ पे से हम लोग रियलिस्टिक में से कंसेप्शनल पे होते हुए हम लोग यहाँ की ये जो बालकनी है सेम ऊपर ही डिज़ाइन सेम ही होगी। तो उसके लिए करना ये होगा कि यहाँ से हम लोग एक लाइन टूल ले लेते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लेंगे। ये रैंडमली लाइन है, ऐसी कुछ डायमेंशंस नहीं है इसके, ठीक है। अब इसको प्रेस पुल करके मैं हटा देता हूँ बीच में से। ये जो बालकनी है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये बालकनी का जो पॉइंट है वो यहाँ तक होना चाहिए, देखो इस पॉइंट तक। और इस बालकनी का जो पैरापिट का जो पॉइंट है वो होना चाहिए यहाँ तक। ओके, इसमें बालकनी बनानी अभी और भी आसान हो। अब यहाँ पे हम लोग एक टॉप व्यू में चले जाते हैं, यहाँ पे टॉप व्यू में, और यहाँ से एक बालकनी बना देंगे। अब ये बालकनी की साइज़ जो रहेगी वो कैसे रहेगी, पहले ये डिफाइन करेंगे। एक रेक्टेंगुलर पे जाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर, ओके। और यहाँ से इसकी साइज़ ऐसी कुछ इस तरीके से बनाएंगे दीवार के अंदर, जो कि इसकी हाइट रहेगी हमारी, जो कि 0.90 की रहेगी। अब इसको बाहर ले लेंगे एम स्पेस करते हुए, जो कि रहेगी 0.23। अब देखो इसको ही प्रेस पुल करते हुए हमें मूव कर देना है, क्योंकि वॉल की साइज़ हम लोग ने बड़ी ले ली है, ओके। अब यहाँ पे भी सेम ही हमारा वर्क रहेगा, जो कि बॉक्स के ज़रिए हम लोग यहाँ पे भी ले लेंगे 0.90 का, और इसको भी बाहर ले लेंगे हम लोग 0.23, और इसको भी हम लोग प्रेस पुल करते हुए यहाँ तक लाके छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये दोनों जो बालकनी की वॉल है इसको यूनियन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, जो कि यूनियन हो गई, देखो। अब यूनियन करने के बाद मैं इस वॉल को थोड़ा सा मूव करके बाहर ले लेता हूँ, ओके। इसकी ही कॉपी हम लोग नीचे कर देंगे CO स्पेस, और यहाँ से यहाँ तक रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ होने के बावजूद हमें ये जो फ्लोर का जो ये फ्लोर है इससे हम लोग और भी नीचे ले सकते हैं, लेकिन हमें लेना इतना ही है। और यहाँ से नीचे से आपको इसकी साइज़ कम करनी है, जो कि रहेगी प्रेस पुल, और यहाँ पे रहेगी 0.30, ठीक है। 0.30 से हम लोग ने कम कर दी है। हम लोग यहाँ पे फिर से फ्रंट व्यू में चले जाते हैं यहाँ पे, ओके। अब यहाँ से हम लोग करेंगे ये कि यहाँ पे और एक, जैसे कि टॉप व्यू में जाते हुए यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से। हम लोग बॉक्स पे जाएंगे और कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉक्स भी बनाना चाहेंगे कुछ। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक रैंडमली बॉक्स ले लिया है, यहाँ पे ऊपर तक शिफ्ट दबाते हुए ऊपर ले लेता हूँ। अब देखिए ये बॉक्स बन चुका है। अब इस बॉक्स को नीचे से मूव करेंगे, जो कि 0.15 रहेगा, ओके। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है इस बालकनी से। अब सब्सट्रैक्ट किस तरीके से होता है पहले ये समझ लेते हैं। सब्सट्रैक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, यूनियन के एग्जैक्ट नीचे है सब्सट्रैक्ट, और इस बालकनी में से एंटर करके ये जो बॉक्स है वो हटा देंगे। तो इस तरीके की हमारा ये जो बॉक्स है ये आपके सामने बन के आ चुका है, देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग रेलिंग बनाएंगे। अब इस बालकनी में यहाँ पे एक छोटा सा एक सर्कल ले लेंगे, ओके। अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे लाइन। अब देखिए लाइन जब लेंगे तो पॉली लाइन लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पॉली लाइन आपकी इजी वे यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ चला जाता हूँ अब 2D में, ओके। इस पॉली लाइन को और इस सर्कल को सिलेक्ट करते हुए मैं इसको मूव कर देता हूँ साइड में 5 मीटर। अब ये सर्कल और ये लाइन है ये दोनों आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पे जाना है कंसेप्शनल में। हमें इस सर्कल को इसके साथ स्वीप करना है, तो उसके लिए हम लोग स्वीप पे जाएंगे और रुकेंगे। तो यहाँ पे पूरा बताया गया है किस तरीके से स्वीप करना है। तो सबसे पहले जैसे स्वीप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, मुझे यह ऑब्जेक्ट स्वीप करना है, उसको सिलेक्ट कर देंगे और कीबोर्ड पे एंटर बटन दबा देंगे। मैं यहाँ इस पाथ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ गलती से भी कंट्रोल Z मत कीजिएगा, क्योंकि ये फिर से नहीं होगा, एक ही बार हो जाता है। तो कंट्रोल यस कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए मैं इसको 3D को मूव कर देता हूँ, जो कि हमारा 5 मीटर से मूव हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसको ही फिर से मूव कर देता हूँ मैं, जो कि अंदर तक आएगा, और इसको मूव कर देता हूँ ऊपर तक, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो ये लाइन है, अब यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे इसको प्रेस पुल कर देता हूँ मैं आगे तक, ये रेलिंग्स हमारी आगे तक प्रेस पुल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से इसको ऊपर ले लेता हूँ CO स्पेस के ज़रिए। ओके, यहाँ जैसे ही ऊपर थोड़ा सा रख देता हूँ मैं 0.10। अब देखो कुछ इसी तरीके से हमें आगे आगे भी रख देना है। CO 0.20, अब देखो इस तरीके से आ चुका है। CO स्पेस कर देता हूँ और इसको भी ऊपर ले लेता हूँ, 0.30 ले लेता हूँ। देखो ऊपर तक ये आ चुका है। तो ये रेलिंग्स भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है, जो कि आपके सामने है। इसमें जितनी भी साइज़ आपको देनी है उतनी साइज़ दीजिएगा। इसके बीच में अगर कॉलम देना है तो कॉलम भी आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ बॉक्स के ज़रिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देता हूँ, जो कि ऊपर तक रहेगा, इस वॉल के ऊपर तक, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसकी कॉपी भी कर देंगे। CO स्पेस करते हुए हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसा रख भी सकते हैं, तो ये इसका बेस भी बन जाएगा। देखो अब ग्रुप करने के बाद इसको ही मूव कर देता हूँ आगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक सेंटर में ले लेता हूँ। तो देखिए ये आगे आ चुका है। ओके, तो इस तरीके का हम लोग ने ये पूरा बना दिया है। अब इसमें ये सब कुछ सिलेक्ट करके G स्पेस कर देता हूँ ग्रुप। अब ये बालकनी आ गई। अब ये बालकनी CO स्पेस करते हुए ये एंड पॉइंट ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ कॉपी के ज़रिए। यहाँ पे देखो ये बालकनी यहाँ तक एक आ चुकी है, और एक यहाँ पे भी आ चुकी है। देखो यहाँ पे भी लेना है हमें। अब देखिए ये आ चुकी है ऐसा कि इसके स्लोप के साथ आ चुकी है। मैं ये एक्स्ट्रा बालकनी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे से स्लोप भी यहाँ मैनेज हो चुका है, देखो, ठीक है। अब इस तरीके से ये बालकनी आपकी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। हम लोग यहाँ कंसेप्शनल पे जाएंगे, रियलिस्टिक में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ बालकनी भी आपकी दिखेगी। अगर बालकनी को मटेरियल देना है तो मटेरियल भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल मटेरियल नहीं देना चाहता हूँ। ये बालकनी कुछ इस तरीके से हमें यहाँ दिखने लगी है, देखो।